गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। भक्त देवा पंडित की कथा हम लोग पढ़ रहे थे। किस तरह देवा पंडित उदयपुर के राजा के महाराणा के यहाँ चतुर्भुज नारायण की मूर्ति की वह पूजा करते और उसी पूजन में वह अपना समय व्यतीत करते। राजा सदैव शाम को आता पट बंद होने के पहले दर्शन के हेतु। अब आगे की पढ़ते हैं। दर्शन करते और वापस चलते जाते। उनके जाने के पश्चात मंदिर बंद हो जाया करता था। एक दिन मंदिर बंद होने का समय आ गया और राजा को विलंब होने लगा। राजा अभी तक आए नहीं। देवा पंडित बार बार सोचता, गर्दन बाहर निकाल के देखता कि राजा आ रहे हैं कि नहीं, सवारी आ रही है कि नहीं, लेकिन नहीं। सोचा शायद किसी कार्य में राजा फंस गए होंगे, अतः वे आज लगता है नहीं आ पाएंगे, या फिर अपने कार्य की व्यस्तता के कारण वह भूल गए। ऐसा सोच करके उसने भगवान चतुर्भुज के ऊपर चढ़ाया गया माला उतार लिया और उतार करके अपने गले में पहन ली और मंदिर का कपाट बंद करने ही लगा कि इतने में राजा के आने की ध्वनि हो गई। उनकी सवारी आते दिखाई पड़ी। अब तो पंडित को घबराहट में उसने जल्दी से मंदिर का सांकल खोल दिया और भीतर जाकर के अपना माला उतार कर राजा के गले के लिए डालने के लिए छोड़ दिया। तब तक राजा वहाँ आ गया। राजा को पंडित की घबराहट को देखकर संदेह हो चला। पुजारी ने माला अपने गले में पहन रखी थी और मुझे आता देख करके इसने जल्दी में उतार दिया है और मेरे गले में डाल दिया। उसने माला को लिया और पहन लिया। कुछ देर के बाद वह उस माले को बड़े ध्यान से देखने लगा। जब वह देख रहा था तो उसने एक सफ़ेद बाल दिखाई पड़ा। क्योंकि देवा पंडित बूढ़े हो चले थे, उनके सब बाल सफ़ेद हो गए थे। राजा ने पुजारी से पूछा, लगता है आपके भगवान बूढ़े हो गए हैं पंडित जी, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं क्या? अब देवा पंडित को कुछ बोलते न बने। उन्होंने कहा, कल प्रातः मंदिर का दरवाज़ा खुलते ही मैं दर्शन करने आऊँगा और देखूँगा कि भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं या नहीं। यदि सफ़ेद नहीं होंगे तब हम तुम्हें इसके लिए कठोर दंड देंगे। अब काटो तो खून नहीं। देवा पंडित को रात भर नींद नहीं आई। वह सो नहीं पाए। रात भर वह भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, जो भी मैंने आज तक आपकी सेवा की है, कल प्रातः दरवाज़ा खुलने पर आपके बाल सफ़ेद हो जाए प्रभु। मेरी लाज अब आप ही के हाथों में है प्रभु। रात भर वह वही प्रार्थना करते रहे और रोते रहे। प्रातःकाल उठकर पुजारी ने हृदय को पक्का किया और मंदिर की तरफ पहुंचा। मंदिर का दरवाज़ा खोलने से पहले उसने भगवान की अर्चना की और राजा के आने की घोषणा का इंतज़ार करने लगा। देखता क्या है, दरवाज़ा खोल करके भगवान के सारे केश सफ़ेद हो गए हैं। राजा आया, सेनापति आए। सेनापति ने आवाज़ दी, बगल हट जाओ राजा, राजा मंदिर में दर्शन स्वयं करेंगे। इधर देवा पंडित भगवान से विनती कर रहा था, आज आपने ही मेरी लाज रख ली है।
आज आप ही हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महाराणा ऊपर आए, मंदिर में प्रवेश किया। देखते क्या हैं, भगवान चतुर्भुज के सारे केस श्वेत हैं। वे पास गए और मूर्ति के सफ़ेद केशों में से एक केस तोड़ा। तोड़ते ही पट की आवाज़ हुई और रक्त की बूंद छलक पड़ी। महाराणा के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वो तुरंत ही पुजारी के चरणों में गिर पड़े। महाराणा का क्रोध मानो शांत हो चुका था और वो रुदन करने लगे। करुणा के कारण वो बड़बड़ाते जा रहे थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है भगवान की सत्ता में। पुजारी भी रुदन करता हुआ उसने सारी बात बता दी राजा को। उस दिन से राजा ने एक घोषणा करा दी कि मंदिर की पूजा के लिए इस मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इसकी पूजन और अर्चन देवा पंडित ही करेगा। यहाँ तक कि स्वतः मैं और मेरा राज परिवार का भी कोई व्यक्ति इस मंदिर के अंदर पूजन के लिए नहीं जाएगा। मंदिर की पूजा और अर्चना की सारी व्यवस्था महाराणा के खर्चे की माकूल व्यवस्था के साथ उसने उस पुजारी को दे दिया। इस कथा के बाद गुरुदेव ने हम सब से प्रश्न किया, महाराणा ने मंदिर का दरवाज़ा सबके लिए क्यों वर्जित कर दिया? बताओ, तुम लोगों को क्या समझ में आता है? परिवार सहित कोई भी विग्रह के दर्शन हेतु नहीं जाएगा। केवल देवा पंडित ही, जो पुरोहित है, वही पूजा करेगा। राजा ने ऐसा क्यों किया? कोई भी जवाब नहीं दे सका। उन्होंने कहा, सभी लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। अच्छा, दूसरे दिन सोच करके बताना, ये उन्होंने कह दिया। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। गुरुदेव ने नहीं बताया। हम सबकी उत्सुकता बनी हुई थी। लोगों ने पूछा, मैंने तब राजा ने विग्रह का दर्शन इसलिए वर्जित कर दिया कि लोग अपने विश्वास के हेतु भगवान के केश को खींच करके देखेंगे और विग्रह को असीम वेदना होगी। भगवान को कोई कष्ट ना दे सके, उन्होंने उनके दर्शन पर रोक लगा दी और सिर्फ पुजारी को अनुमति दी। लाखा परिवार की कथा। इसके बाद गुरुदेव ने हम लोगों को राजपुताने के लाखा परिवार की भी कथा सुनाई। राजपुताने के एक गांव में लाखा परिवार था। उसमें एक नैष्ठिक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी, उसको एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम गंगाबाई था और बेटे से 2 साल छोटी थी। जैसा कि प्रचलन था कि बेटी की शादी पहले कर दी जाती थी, अतः गंगाबाई की शादी भी पहले कर दी गई। समय बीतता गया, बेटे की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम लच्छीबाई था। लच्छी था, लेकिन लोग उसे लच्छे लच्छे कहते थे। गंगाबाई के शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि सांप के काटने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अभी गंगाबाई की उम्र भी कुछ नहीं थी। वह मात्र 16 और 17 वर्ष की थी। इतने कम उम्र में गंगाबाई विधवा हो गई। घर की व्यवस्था कैसे हो, यह प्रश्न सामने आके खड़ा हो गया। गंगाबाई ने अपने सास ससुर को तो बहुत ही उसके जो दुखी थे समझाते हुए कहा, पिताजी, यह शरीर मेरा नहीं, यह तो भगवान का देह है और उसने ही ले लिया। उसकी वस्तु थी, उसने वापस ले ली। इतने दुखी ना हो। दुख किस बात का? मोह के कारण ही दुख है। आपका यदि पुत्र से
मोह होगा तो ही न दुख होगा। अर्जुन को भी अपने पुत्र से मोह था। अभिमन्यु के मरने के बाद भगवान कृष्ण ने उसे पुनः बुलाया था। क्या उसने पिता अर्जुन को पहचाना? नहीं पहचाना था। आप मोह का त्याग कर दें। इस प्रकार की तरह तरह के उदाहरण दे करके वह अपने सास ससुर को समझाती थी। गंगा के माता पिता को जब इसकी खबर लगी कि दामाद मर गया तो वह दुख प्रकट करने के लिए सपरिवार वहां आए। गंगाबाई के सास ससुर ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि इसने मेरे मन के अंदर पर्याप्त वैराग्य भर दिया। फिर भी मैं चाहता हूँ गंगाबाई का क्या होगा। अच्छा, इसकी कथा हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गोम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।